आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने होली के हवाले से उत्तर प्रदेश में जारी मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। शोपियां में उन्होंने बीजेपी पर मजहबी मामलात पर सियासत करने और फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। मुफ्ती ने कहा कि योगी हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश के तौर पर यह हरबे इस्तेमाल कर रही है। मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि यूपी के सीएम मुसलमानों के तई सही रवैया नहीं है। देखिए, ये पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है, पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिलके इसको मनाते थे, जैसे ईद को मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो खासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत हो गया। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में, हिंदू मुस्लिम करके। इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत ख़राब होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी इनको अक्ल आ जाए और इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाएं ना। होली बड़ा अच्छा त्यौहार है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। और मुसलमानों का जुम्मा की नमाज है, तो आप अपनी होली खेलिए, उनको अपनी जुम्मा नमाज पढ़ने दीजिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडरशिप की कोशिश है कि कहीं ये जो है पॉट सिमरिंग होना चाहिए, चलता रहे, आग सुलगती रहे और आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, ताकि जो यूपी की जो हालात है नौकरियों को लेके, बेरोज़गारी को लेके, तरक्की को लेके, लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं तो खाने को दे नहीं सकते हो, तो इसलिए चलो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करो, उसी पे लोगों को खुश करते हैं। और क्या अवामी एक्शन कमीशन और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी के मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का बाजार गर्म है। उमर ने कहा था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है और इसका कंट्रोल कहीं और है। उन्होंने कहा कि अमन अमान से मुतल्लिक सवाल भी उनसे ही पूछा जाए जिनके कंट्रोल में ये सब है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पाबंदी लगाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सीएम ने जो बयान दिया है वो बहुत गौर व फिक्र के बाद दिया गया है। जब आपको पता है पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस कहीं और है, उसका कंट्रोल कहीं और है, तो इसमें मेरे ख्याल कोई सवाल हमसे बनता ही नहीं है। हमें पूछिए सरकार क्या करना है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो जिनके पास पुलिस है वो जवाब दें क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये अगर ये इनको बैन किया गया, इतनी क्या जरूरत पड़ी थी। जब हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं और ठीक हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमें इन चक्रों में रहना चाहिए। सीएम साहब को कॉन्फ्रेंस में नहीं लेना, यूटी तो है लेकिन कॉन्फ्रेंस में नहीं लेना। मैंने कहा ना कि सीएम साहब ने जो बयान दिया उन्होंने सोच समझ के दिया, और जो कहा, जो मेरे लीडर ने कहा, जो मेरे बॉस ने कहा, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम उसी में राजी हैं। कांग्रेस रुकन निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि यूटी हुकूमत को एतमाद में लेना जरूरी है। भट्ट ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा वो इससे वाकिफ नहीं, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। भट्ट ने कहा कि हमने कुर्बानियां दी हैं और हम इस मुल्क के शहरी हैं। मैंने कल ही इस पे टिप्पणी करते हुए कहा था कि there was a necessity to take UT government into confidence। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सब कुछ इसी सरजमीन पे होना है और इन्हीं लोगों के साथ होना है, और इन्हीं लोगों की सरकार को अगर आप एतमाद में नहीं लेते हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि कानून, आइन और अखलाक के मुताबिक है। उमर साहब ने अब कह ही दिया कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, मेरी सरकार को एतमाद में नहीं लिया गया, इंटेलिजेंस इनपुट्स मेरे साथ शेयर नहीं किए गए। दिस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमने इस मुल्क का झंडा ऊंचा रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और बड़े फख्र से कहते हैं कि इस बड़े मुल्क का हिस्सा है। अगर इस मुल्क में
कहीं कहीं कोई विवाद है तो आईन में भी गुंजाइश है कि उनके साथ अदालती निज़ाम, आईनी निज़ाम के तहत निपटा जाए। ऐसा कई मामलात में नहीं हो रहा है, जो बदकिस्मती की बात है। और ख़ास तौर 2019 के बाद कांग्रेस का रवैया पहले हमेशा यही रहा था कि आईन और कानून की ताबेदारी हो और विवादी मामलात में डिसेंट वॉइसेस से निपटने के लिए पहला रास्ता डायलॉग और रिकन्सिलिएशन का इख्तियार किया जाए। टेररिस्ट से तो सिक्योरिटी एजेंसीज निपटती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्हाटएवर द व्यू पॉइंट, उनके साथ पॉलिटिकल अप्रोच के साथ निपटा जाता है। दो तंजीमों पर पाबंदी के हवाले से उमर अब्दुल्ला के बयान पर सियासत गर्म हो गई है और बीजेपी रुकने असेंबली सतीश शर्मा ने कहा कि ये मामला मरकजी हुकूमत के डोमेन में है और हर किसी को अपने अपने दायरे इख्तियार की चीजों की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं इससे रियासत की बहाली जल्द मुमकिन नहीं लग रही। जो अभी बजट चल रहा है और कहीं ना कहीं कल उमर अब्दुल्ला ये बोल बैठे कि जो 2 आउटफिट्स पे बैन लगा है उनको इसकी जानकारी नहीं थी, उनको जानकारी नहीं दी गई थी। उस पर बड़ी सियासत मची हुई है। क्या कहूं, वो मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के। अब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे भी उनके ऊपर थोड़ा सा दया आती है कि उनको पता नहीं था या नहीं था। जिसके डोमेन में जो होगा वो उसी तरह से करेंगे ना। अब ये भारत सरकार के डोमेन में था, यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, तो उन्होंने जो निर्णय लिया तो हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जी वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो हम क्या कहेंगे साहब। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो 2 बैन हुई हैं, 2 जो अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो बैन हुई है, उनको उसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इसका मतलब है कि सेंटर ने उनको लूप में नहीं लिया था। नहीं, ये तो केंद्र का विषय है। इसके ऊपर हम लोग अगर कोई कमेंट करेंगे, कोई टिप्पणी करेंगे तो वो जायज नहीं है। ये तो केंद्र का विषय है और इनको अगर लगता था तो इनको केंद्र के साथ बात करनी चाहिए थी, गृह मंत्री के साथ बात करनी चाहिए थी। इनको क्या दिक्कत है, ये तो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, कि क्यों किया, क्या किया, ये तो इनका विषय था ना, ये हमारा विषय तो नहीं है ना। अपने अपने डोमेन की चिंता करनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है। कहीं ना कहीं तो इससे फिर लग रहा है ना कि जो उनकी डिमांड है कि यहाँ स्टेटहुड होना चाहिए, यहाँ पे हमें पावर ज्यादा मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो देखिए भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, ये जो इस सदन के अंदर हो रहा है, ये स्टेटहुड आपको लग रहा है कि दिख रहा है? कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या तलखियां यहाँ पे आ रही हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये और दूर जा रहे हैं, लेने की बजाय ये काफी दूर जा रहे हैं। मुझे तो नहीं संभावना लग रही है, ऐसी संभावना नहीं लग रही है साहब। पाकिस्तान के विषय में बात करेंगे, अलगाववादियों से बात करें, जो लोग जोधपुर की जेलों में उनको यहां लाएं, वो -15 के टेम्परेचर में नहीं रह सकते, उनको पता नहीं कौन सा टेम्परेचर चाहिए। वो भारत सरकार को पता है कि किसको क्या चाहिए, वो करेंगे, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। असेंबली में आज भी अरकान ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल उठाए। सीएम उमर ने कहा कि वो JKS इम्तहानात के ड्राफ्ट सिलेबस में तरमीम कर रहे हैं, 1 माह के अंदर इस अमल को मुकम्मल करेंगे। सकीना ईतो ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा सफाई मुलाजमीन को बाकायदा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नमस्ते स्कीम सफाई मुलाजमीन के लिए एक गेम चेंजर बन रहा है। और मेराज मलिक ने कहा कि सफाई मुलाजमीन की तकर्रुरी के लिए टेंडरिंग के अमल में लूट मार है। बलवंत सिंह ने कहा कि सफाई मुलाजमीन रेगुलराइज करने के लिए सड़कों पर है। ईतो ने बताया कि एक कमेटी बनाई गई जो ये देखेगी कि इन तमाम मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाए। उमर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से किसी शख्स को जमीन अलॉट नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ सनतों के क़याम के लिए जमीन अलॉट की गई है। उमर ने कहा कि वो सयाहत के शोबे को फरोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सयाहती और मजहबी मकामात पर तवज्जो मरकूज है। श्रीनगर में सयाहती मकामात को भी तरक्की देने के ख्वाह है। पवन गुप्ता ने सेहत के बाद बहुत से इदारे बगैर सरबराह के होने, स्कूल भी स्टाफ की कमी और मेडिकल एजुकेशन में गड़बड़ का इल्जाम लगाया। A government servant shall be eligible for being declared as quasi-permanent if he has been in continuous government service for more than 3 years in a department which is not as a whole temporary. A. Employees may be declared quasi-permanent against permanent posts or such temporary posts which have been in existence for 3 years or more, and B. Against such temporary posts transferred from plan to non-plan establishment which have been in existence for 3 years or more on non-plan establishment. C. No person may be declared quasi-permanent against a plan post. 2. In a department which as a whole is temporary.
A. Such posts of the department may be declared as quasi-permanent which have been in existence for 10 years or more and are born on non-plan establishment. B. Such of the employees of the department as are otherwise eligible for quasi-permanency may be declared quasi-permanent against the posts declared quasi-permanent as per A above. C. पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लो ने कहा कि कश्मीरियों को मसाबकती तबके से बाहर निकाला जा रहा है। रिजर्वेशन इसकी एक बड़ी वजह है। रिजर्वेशन कश्मीर के नौजवानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है। लो ने कहा कि मरकज कश्मीर के लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहा। रिजर्वेशन पॉलिसी में रैशनलाइजेशन की जरूरत है। कश्मीरी बोलने वाले लोगों को उम्मीद है कि यह मसला हल हो जाएगा। रिजर्वेशन के जरिए कश्मीरियों पर समाजी बालादस्ती कायम की जा रही है। कश्मीरी नस्ल के खिलाफ समाजी तासुब है। 30 years कश्मीर रीजन के लिए बहुत मुश्किल थे। वायलेंस है, स्कूल्स का, बच्चों का जो वहां ओवरऑल मेंटल मेकअप है हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। कश्मीरी स्पीकिंग एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है और हम देख रहे हैं कि एवरी पासिंग डे हर इम्तिहान में वो कम लोग अंदर जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, बिकॉज उनके लिए जगह तंग की जा रही है। दे आर बीइंग क्राउडेड आउट of the competitive space by virtue of a system of reservations which is totally rigged against them. 60% तक की reservations है और उस 60% में भी अगर आप देखें, अब जैसे कश्मीर रीजन को देखें, इस 60% में फॉर एग्जांपल 8% शेड्यूल कास्ट वहां है ही नहीं, मीन्स हम ये 8% और हमारे पर बर्डन पड़ जाता है। फिर जैसे हमारे एसटी हैं तो 40% वहां है, 60% यहां है, तो नेट जो रहता है जम्मू रीजन की पॉपुलेशन, इट्स ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एज अ परसेंटेज लगभग बहुत ज्यादा इनकी जो है कम्स अंडर रिजर्वेशन एंड वी कम अंडर ओपन मेरिट। अब सर आप देखिए 2023 में कश्मीर में इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस 14 पीपल हैव कम फॉर केएस which is 19%, 2022 में 25%, 2021 में 17%। सर मेरी पहली ये गुजारिश है, लेट अस लुक एट द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। रिजल्ट्स आपके पास होते हैं सरकार के पास, लेट देम डू एन इंटरनल सर्वे, रिजर्वेशंस को साइड पर निकाले और देखें कि अगर रिजर्वेशन नहीं होते तो कितने कश्मीर रीजन से कितने बच्चे और आते। दैट इज द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। कांग्रेस के तारिक हमीद करा ने कहा कि सेहत और तालीम किसी भी मुआशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दोनों शोबों पर पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। तालीम और सेहत के शोबों के लिए मुनासिब फंडिंग नहीं है। अगर वसाइल में इजाफा करना है तो सेहत और तालीमी सयाहत को तरजीह देनी होगी। अफरादी क़ुव्वत में इजाफा करना होगा। बहुत से अस्पतालों में मुनासिब डॉक्टर्स नहीं है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। नए ट्रॉमा अस्पताल खोलने और कुछ पहले से तामीर शुदा ट्रॉमा अस्पतालों को फ़ाल करने की ज़रूरत है। किसी भी खुशहाल मुआशरे के लिए हेल्थ और एजुकेशन ये मरकजी अहमियत रखते हैं और इन दो शोबों को मेरे ख्याल में बजट के हवाले से अहमियत भी मिलनी चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, हेल्थ सेक्टर के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि एक साइड से हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसके कम होने की वजह से हम बाकी सेक्टर्स, चाहे वो सोशल सेक्टर हो या बाकी टर्शरी सेक्टर्स हो, उनकी फंडिंग नहीं कर पाते। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि खास तौर से ये दो सेक्टर्स, टूरिज्म तो अलग एक सेक्टर है ही है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है बजरिए हेल्थ टूरिज्म, बजरिए एजुकेशन टूरिज्म। इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी। हम चाहेंगे कि सरकार इस चीज को गंभीरता से देखे कि अगर हमें यहां के रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, एक साइड से सरकार और दूसरी साइड से उनको
रेन्यूमरेटिव सेक्टर बनाने के लिए हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टूरिज्म और एजुकेशन टूरिज्म पे भी जोर दिया जाना चाहिए। वजीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना एतो ने ग्रांट्स पर जवाब दिया। सकीना ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 77% शरह ख्वानदगी हासिल की, जो कौमी औसत के करीब है। तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए बहुत सी नई स्कीमें शुरू की गई है। तयशुदा मयार के मुताबिक स्कूलों को अपग्रेड करने जा रहे हैं और मुनासिब ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत सी असामियां हैं, मरहलावार डॉक्टरों की असामियां पुर करेंगे। सेहत के महकमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने जा रहे हैं और खाली असामियों को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। भर्ती के अमल को तेज करने के लिए रिक्रूटिंग एजेंसियों से राब्ता किया है। कश्मीर में एम्स अस्पताल नवंबर 2025 तक फ़ाल हो जाएगा। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जेर कब्जा तमाम अस्पताल की इमारतों को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे और माँ दोनों के लिए ग़िज़ाइयत की सहूलत को बेहतर बनाना है। लाडली बेटी स्कीम 8 अजला में मुतारिफ कराई गई है। बाकी अजला में इसको नाफिज करने के लिए मरकज को लिखा है। बहुत से डिग्री कॉलेजों की तामीर मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया है। जमीन के मसाइल को हल किया जाएगा। आंगनवाड़ी हेल्पर्स के पास मैट्रिक्स की अहलियत होनी चाहिए और इसकी जांच करेंगे। तमाम खित्तों को बराबर का हिस्सा फराहम कर रहे हैं। जरूरत के मुताबिक फंड्स जारी कर रहे हैं। रिजर्वेशन के मामले पर एतो ने कहा कि वज़राला बहुत पहले ही एक कमेटी बना चुके हैं। ये एक हसास मामला है। इस मामले पर हतमी फैसले से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की जाएगी। लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन का इशू यहाँ पे उठाया है, जो बहुत जेन्युइन इशू है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही एक कमेटी जो है वो रिजर्वेशन के बारे में तश्कील दी हुई है और मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये कोई आसान काम नहीं है। पूरा जो है इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर एक सेक्टर को जो है सुनना पड़ेगा। उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आ चुकी है, हम कर रहे हैं एग्जामिन और इंशाल्लाह जो कमेटी बनी है वो जब अपना रिपोर्ट देगी तब सजाद साहब को भी उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की थी कि डिस्क्रिमिनेशन। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारा रोल नहीं है कि हम कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन करें। अगर आप पीछे भी जाएं देखें, जब भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, जितना भी शेयर जिसको मिलना है कभी ज्यादती नहीं हुई। और आज मैं फिर यहाँ पे ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो जम्मू का हक है वो जम्मू को मिलेगा, जो कश्मीर का हक है वो कश्मीर को मिलेगा। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अराकीन असेंबली ने तमाम 17 कटौती की तहरीकें वापस ले ली और ऐवान ने 3 महकमों समाजी बहबूद, तालीम और सेहत के महकमों के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स को अक्सरियत से पास कर दिया। तक सवाल है वो हमें नहीं करना है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को करना है, जो ऑलरेडी पोस्ट रेफर किए गए हैं वक्तन फवक्तन। लेकिन अब बोर्ड की तरफ से थोड़ा सा उसमें डिले है, अभी तक आए नहीं। लेकिन इसके अलावा कई और पोस्ट जो रेफ़र किए गए थे, जैसे 127 सुपरवाइज़र की पोस्ट इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। इसी तरह वैकेंसीज़ तो है प्रमोशन कोटा के ज़रिए उनको फिलअप करने की कोशिश की गई है, तो उसमें काफ़ी मदद जो है वो डिपार्टमेंट को मिली है ताकि इन वैकेंसीज़ को फिलअप किया जाए। रोल तो ऑलरेडी हैं। अब ये है कि डॉक्टर जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ जो है सिटी में रहना चाहते हैं, दूर दराज इलाकों में नहीं जाना चाहते। लेकिन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उसमें जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ए जोन, हॉट जोन, सॉफ्ट जोन, इसी तरह अब इसमें भी देखना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट में, ताकि जोन मुकर्रर किए जाएं और जो कुछ देर सिटी में रहें उनको कुछ देर फारफलंग एरिया में भी जाना पड़ेगा। इसी तरह जो पीजी करके यहाँ से चले जाते हैं तो उनको अब मैंडेटरी हैं, जो बाहर से आके चले जाते हैं, डिग्री यहाँ से लेते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा आता है वो यहाँ से लेते हैं, लेकिन फिर वापस जाते हैं। अब हमने इसको किया है, एक बॉन्ड उनके साथ जो है गवर्नमेंट करेगी, ताकि जब वो आएंगे यहाँ पे डिग्री लेंगे, फिर यहाँ 2 साल जो है वो सर्विस देंगे। सबसे इसीलिए कमेटी बनाई है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो बात करने के बाद, क्योंकि एक सीरियस और सेंसिटिव इशू है, उसको हर जो है स्टेक होल्डर, जो भी जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको लेना पड़ेगा एतमाद में, उसके बाद ही जो है वो रिपोर्ट सबमिट।
पद्मश्री जावेद टाक ने असेंबली में पेश किए गए बजट में माजूरों को नजरअंदाज करने पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की। श्रीनगर में टाक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में माजूर अफराद सबसे ज्यादा मुतासर है और उमर अब्दुल्ला के पार्टी मंशूर में वादों के बावजूद वो माजूर लोगों की फलाह बहबूद को भूल चुके हैं। टाक ने खुसूसी तौर पर माजूर अफराद की पेंशन में इजाफा और सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन पॉलिसी के निफाज का मुतालबा किया। माजूरों के हकूक के कारकुनों ने नारे लगाए और मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया। सबसे खराब हालत में जो है वो जिस्मानी और जहनी तौर माजूर अफराद है। हमारा तादाद पिछले 30 साल के शहर आशोब में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से लोगों के अज्जा कट गए, लोगों के हाथ पांव कट गए। बॉर्डर एरियाज़ में हमारे लोग की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि हमारी तादाद 8 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। हमारे साइकेट्रिक हस्पताल हमारे मेंटल इलनेस केसेस से भरे हुए हैं। तो अगर आप ज़कात के तौर पे हमें 250 रुपये इजाफा कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इंसाफ नहीं होगा, हमारे लिए नाइंसाफ़ी होगी। आपको पता ही है कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद जो व्हील चेयर पे है, जो नाबीना है, क्या हम मजदूरी कर सकते हैं? क्या हम रेड़ों पे कोई मेवा बेच सकते हैं? हम तो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने UNCRPD पे दस्तखत किए हैं और UN कन्वेंशन को माना है। इसी तरीके से हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट भी बना है और यहाँ पे डिसेबिलिटी कमीशन भी बनाया गया। लेकिन हमारे लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ में कोई भी रकम 1250 में कोई भी काम नहीं हो सकता है। हम उमर अब्दुल्ला साहब को आपके चैनल के वसादत से गुजारिश करते हैं कि बजट में हमारे लिए प्रावधान जो आपने अपनी ही पार्टी मैनिफेस्टो के हिसाब से रखा है कि 3000 रुपये देंगे, वो वादा आप पूरा कीजिए। पहलगाम में लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया है। पहलगाम में ज्यादा बारिश की वजह से पत्थर की दीवार फिसलकर एक टीन शेड वाले टी स्टॉल से टकरा गई। इस वाकये में 3 अफराद फंस गए थे, ताहम उनको बाद में बहिफाजत निकाल लिया गया और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकूमत की जानिब से हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया, मगर पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में महकमे जल शक्ति की जानिब से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीमें नाकारा हैं। लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। सिरनू इलाके में JJM के तहत कायम की गई स्कीम का वाटर सोर्स नाकारा होने से स्कीम मुतासिर है। जडूरा में JJM स्कीम के लिए बिछाई गई पाइपों में बेजाबदगी सामने आई है। यही हाल अंदर पुलवामा का भी है। स्कीम का सोर्स नाकारा है। अत गई 4 वरी बनामत अत आव आब मगर सह गंदा आब पे द्राव अत आब कहें खुन पे ट्रांच अती वो गसान आब अथ मज जमा तो यह त्रावान घंटा घंटा बाब गोड स्कीम सच मकलेम तथ आब नान कहें वो जमींदारन तथ आब इन रोट सेमंजस कोल अच्छे पे जमीनस वमीनस तक आब जनाब कहें। पिछले 8 साल से हम तरस रहे हैं और 3 साल से इस एक जो यहाँ प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था तो इसमें काम चल रहा था और पिछले 3 साल से आज भी ये मुकम्मल नहीं है और पीने के पानी के लिए एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। क्योंकि 5 साल से पानी की किल्लत है, जबकि वो पानी की सैंक्शन हो गई थी, उसमें से इन लोगों ने अब आधा काम किया है, आधा छोड़ दिया है। उसके ठेकेदार भी नहीं आते। आधे गाँव में पाइप लगाया है, आधे गाँव में नहीं, आधे घरों में पानी आता है, आधे घरों में नहीं। तरसते हम पानी के लिए, उन पुराने पाइपों में भी पानी नहीं आ रहा है। तो हमने बहुत बार यहाँ पे इसके लिए ये किया था, लेकिन इन लोगों ने एहजाज किया था, इन लोगों ने फिर नहीं किया। सबजिला थराइल का दूर उफ्तादा इलाका बंगडार गुजर बस्ती आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों ने बताया कि इलाके से गुजरने वाले नाले पर वो कई दहाइयों से पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुल न होने की वजह से अवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई पर ले जाना पड़ता है। लोगों ने सरकार से मुदाखलत की अपील की। बारिशों का सीज़न है, अब सैलाब आएगा, हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे स्कूल और अगर राशन लाना पड़ता है वो भी हम वहीं से लाते हैं। सब कुछ दवाई, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो हम नहीं जा पाएंगे। हमने बहुत बार सरकार से अपील की हमें पुल दिया जाए, लेकिन हमें नहीं दिया हुआ पुल। हाँ, यहाँ पे 60-70 घर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जब आता है सैलाब आता है फिर हम नहीं जा पाते हैं। अगर हमारा कोई बीमार हो जाएगा हम दवाई लाने भी नहीं जा सकते हैं और राशन भी हमें वहीं से लाना है, सब कुछ वहीं से लाना है। लेकिन बीच में ये जो यहाँ पे इतना बड़ा पुल नहीं है, हमें
बीच में जब सैलाब आएगा फिर हम नहीं जा पाएंगे। हमें कोई रास्ता नहीं है, कोई हमने बहुत बार सरकार से अपील की, लेकिन हमें पुल चाहिए, कोई नहीं सुनता हमें। मैं भी 20-25 साल का हूँ सर, मैंने भी यही सुना पुल चाहिए, लेकिन कोई नहीं। जब वोट मांगने आते हैं सब आते हैं सर, पिछली बार भी वोट मांगने आए, लकड़ी का कदल दिया सर। कहाँ रहता है वो लकड़ी का कदल? उस वोट के दिन दिया, बस बोला कि इस बार चढ़ो वोट दे दो। हमने दिया वोट, लेकिन सर कहाँ रहा वो लकड़ी का कदल? जाओ देखो वो भी गिर गया सर। हम बहुत मुश्किल, बीमार है, कहाँ ले जाएंगे सर? कठुआ के पार्लीवंड इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक शख्स को कुचल दिया। तेज रफ्तार डंपर की जद में आकर हरप्रीत सिंह नामी नौजवान की मौत हो गई। इसके बाद मुतासरा के अहलखाना ने एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा को जीएमसी कठुआ के बाहर ब्लॉक कर दिया। हम लोग भी स्कूटी लेके जाते हैं, डर लगता है, हमें भी स्कूटी चलाने में डर लगता है, कैसे जाना कोई नहीं देखता। डंपर वाले तो बिल्कुल ही नहीं देखते। कोई टाइम करो, इनका टाइमिंग होनी चाहिए, बिना टाइमिंग के कुछ नहीं होगा। ऐसे तो दुनिया मरती जाएगी, लोगों के घर बर्बाद होंगे। देखो कैसे हो गया इसका घर बर्बाद। इसकी एज क्या है? 32 ओनली, कुछ नहीं काम करती बेचारी, कुछ नहीं है। हस्बैंड भी प्राइवेट था, क्या करेगा? ड्राइवर बंदा था, क्या करेगी उसकी वाइफ? इतनी अच्छी लड़की है एजुकेटेड। हम तो यही बोलते हैं कि इसको कोई गवर्नमेंट जॉब दो। हुकाम ने शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खतरे के पेश नजर बांदीपुरा के गुरेज सब डिवीजन में तमाम स्कूलों को 15 मार्च तक बंद रखने का हुक्म दिया है। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट गुरेज की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया कि गुरेज सब डिवीजन में शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे के खतरे और मौजूदा मौसमी हालात के पेश नजर तलबा और अमले की नक़्ल हरकत शदीद मुतासिर हुई है। गुरेज के लोगों ने इस फैसले पर SDM से इजहार तशक्कुर किया। करगिल में भी तातीलात को 23 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। गुरेज में हेवी स्नोफॉल होने के कारण यहाँ के जो स्कूल है 15 मार्च तक बंद किए। यहाँ के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है उन्होंने अहकाम जारी किए कि यहाँ पर स्कूल 15 मार्च तक बंद रहेंगे। यहाँ पर जगह जगह पर एवलांच आने का खतरा है, जैसे कोरकबल साइड हुआ, नाइल है, गुरेज में कहीं जगह है, तिलेल साइड में ऐसे एवलांच आते हैं, उससे कहीं भी हादसा हो सकता था। इसलिए यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने ये आर्डर्स पास किए कि 15 मार्च तक तमाम स्कूल गुरेज में बंद रहेंगे। इससे लोगों ने भी उनका जो खैर मुकदम किया। और साथ में हम ये कहेंगे कि ये बर्फ़बारी जो हुई इसमें यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा इसलिए है कि यहाँ की जो एग्रीकल्चर्स है हमारे इसमें हमारा इजाफा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में इजाफा होता है। और नुकसान ये है कि यहाँ बांडीपुरा टू गुरेज रोड जो है वो बंद पड़ा हुआ है कुछ दिनों से। यहाँ के मार्केट में हमें सामान वगैरह नहीं मिलता है, जैसे कि चिकन, सब्जी और फ्रूट्स वगैरह जो माह रमज़ान के महीने में होना चाहिए था, ये हमें यहाँ अवेलेबल नहीं है सर। जिला तरक्याती काउंसिल की रुकन विद्या मोटन और साबिक सरपंच एडवोकेट देवराज शर्मा ने बिन सुल्तान अपर पंचायत में सड़क पर तारकोल बिछाने के काम का आगाज कराया और इस मंसूबे के तहत 3 पंचायतों को पक्की सड़क की सहूलत फराहम की जाएगी। विद्या मोटन ने कहा कि यह प्रोजेक्ट मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के ताउन से सड़कों इमारत महकमे के सामने पेश किया गया था, जिस पर अब काम शुरू हो गया है। इस मौके पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। 3 पंचायतों को ये प्रोजेक्ट काम करेगा। इसकी लागत 3 करोड़ 72 लाख रुपया है। इसमें खारियां पंचायत में एक कलवट बनी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कश्मीरी बस्ती को जो रास्ता जाता है। उसके बाद मरालिया में 2 रोडें बनी हैं। दुर्भाग्य से एक रोड वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, शायद किसी ने स्टे लिया तो वो नहीं बन पाई। और ये तकरीबन 30 से 35 हज़ार पॉपुलेशन को इसका फ़ायदा होगा। और बड़ी मेहनत और लगन के साथ मैडम ने ये प्रोजेक्ट को लाया है। मैं मैडम का बहुत धन्यवादी हूँ कि मैडम हर वक्त लोगों की ज़रूरतें जहाँ भी देखती हैं तो पूरी करने की कोशिश करती हैं। आरएसपुरा के गांव पूर्व भाना में 21 कुंडिया श्री राम महायज्ञ जारी है और यहां सैकड़ों अकीदतमंद मजहबी रस्मात में हिस्सा ले रहे हैं। अश्विनी शास्त्री जी महाराज की क़यादत में होने वाले इस यज्ञ में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर चौधरी श्यामलाल शर्मा ने शिरकत की और संतों का आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर मकामी सरपंच और दीगर अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, जबकि यज्ञ की कमेटी ने मेहमानों को एजाज से नवाजा। तो वहीं नहालपुर सुंबल में गुज़िश्ता 7 रोज से जारी श्रीमद् भगवत
कथा ज्ञान यज्ञ का इख्तिताम हुआ। इख्तितामी तकरीब में होली महोत्सव भी मनाया गया, जहां अकीदतमंदों ने फूलों की होली खेली। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद भंडारे का एहतमाम भी किया गया। बीजेपी रहनुमा प्रोफेसर गुरुराम भगत, रिंकू चौधरी और दीगर मौजूदीन ने भी तकरीब में शिरकत की और ऐसे मजहबी प्रोग्रामों को समाजी हम आहंगी के लिए जरूरी करार दिया। जिला इंतजामिया डोडा ने टाउन दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें होली और ईद उल फित्र के दौरान ट्रैफिक निज़ाम और दीगर इंतजामात पर तबादले ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंद्र सिंह ने त्यौहारों के दौरान अवाम की सहूलत के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी, मजहबी अंजुमनों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के अराकीन भी मौजूद थे, जबकि एसएसपी डोडा और एसएसपी ट्रैफिक समेत दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। इंतजामिया ने त्यौहारों के दौरान नज़्म ज़ब्त और अवाम के लिए खुशगवार माहौल को यकीनी बनाने का यकीन दिलाया। भाईचारा बना के रखना है। जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी होगा। जितने भी हमारे लोग ये हैं यहाँ पर हैं, आपस में हमने बड़े पीसफुली से वो अभी अपने वो होली का त्यौहार मनाए। हमने अपनी नमाज़ पढ़नी जुमा में, इसमें हमारी कोई भी आज तक ऐसी बात यहाँ से नहीं गई है, ना आज के बाद जानी चाहिए कि हमारे आपस में कोई वो भाईचारे में कोई दरार है। इशू उभर के आया, ई ऑटोज़ का इशू उभर के आया, एटोडोज़ का इशू उभर के आया और कोई रूट का वायलेशन इशू उभर के आया। इनमें ई ऑटोज़ पर, पार्किंग स्टैंड्स पर मैक्सिमम कोशिश की जाएगी। आपने देखा होगा कि वाइट लाइन के बाद शहर में पार्किंग की व्यवस्था पहले से बेटर हुई है, बस स्टैंड बनने के बाद और बेटर हो जाएगी। तो वी आर होपफुल कि हम ई ऑटोज़ को थोड़ा कंट्रोल करें, इनके पार्किंग को, इनके अप्लाई को। बट आपके माध्यम से मैक्स आप तो वार्निंग समझें, अगर कोई ई ऑटो बगैर कागज़ के, बगैर डीएल के चलाएगा, गाड़ी सीज होगी। सेम बसेस अगर ओवरलोड करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक कानून का पालन करना, और सबसे बड़ा जो माँ बाप हैं माइनर बच्चों को गाड़ी ना दें। इन प्रेजेंस ऑफ ऑल द ADCs, SDMs एंड ऑल EO म्यूनसिपैलिटीज़ एक मीटिंग की, जिसमें मेजर इश्यूज़ रिलेटेड टू ट्रैफिक, मेजर इश्यूज़ रिलेटेड टू मार्केट्स, अर्बन एरियाज़, पार्किंग्स और लोगों की सहूलियात, और जो आने वाले त्यौहार हैं होली और ईद के, और जो एक पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, इसमें लोगों को क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उन सब के बारे में एक थ्रेडबेयर डिस्कशन की। एक टाइप से आज हमने ब्लॉक दिवस को शहर दिवस के मौके पे सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने अर्बन एरियाज़ के कंसर्न्स को सुना और उसमें लोगों को तमाम हमने हिदायतें दी कि किस तरह से हमें काम करना है। SHO किश्तवाड़ फिरदौस अहमद ने वालिदैन को खबरदार करते हुए कहा कि वो अपने छोटे बच्चों, खास तौर पर बच्चियों को किसी पर भी भरोसा करके न छोड़े, चाहे वो रिश्तेदार हो या पड़ोसी। उन्होंने कहा कि हालिया शिकायत और वाकयात में ये सामने आया है कि बच्चियों को तन्हा छोड़ने पर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। वालिदैन से अपील की गई कि वो मोहतात रहें और अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मैं जनरल अवेयरनेस की बात बताऊंगा कि जब भी कोई फीमेल बच्चा हो घर में, उसको किसी के सहारे मत छोड़ो। ये नोट कर लो माएँ बहनें, फीमेल बच्चा अपना कजिन भी हो, अपना बिल्कुल क्लोज पे मत छोड़ो। बहन है बहन के पास छोड़ो, फीमेल उसकी मासी है उसके पास छोड़ो, दादी है उसके पास छोड़ो, और कोई खाला है उसके पास छोड़ो। कभी भी जिंदगी में ये मत भरोसा करना कि मेरा कजिन है, इसका मैं 10 मिनट के जगह पर कजिन के पास रखा, मामे का लड़का है, फलाना लड़का है, नॉन में हो। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टेड केसेस हमारे पास आ जाते हैं कि फिर बाद में हम पछताते रहते हैं। ये एक जिंदगी का उसूल बना लो कि अपनी बच्ची है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, साथ ले लो, साथ बिठाओ। कहीं दावत पे जा रहे हो, अगर घर में कोई फीमेल नहीं है जिसके पास आप उसको रख सकते हो, साथ ले लो, जाओ ही मत, क्योंकि जिंदगी ही तबाह हो जाती है, फिर बच्चियों की भी अपनी भी उजाड़ हो जाती है। इसलिए हमें बचना है। जितना आप अपने आप को बचाओगे, अपनी बच्चियों को बताओगे, ऐसे ही क्राइम कम होगा। ये जो आप टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स, आपका एक बहुत बड़ा रोल है। जो आपकी स्टूडेंट्स हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताना बड़ा ज़रूरी है। इवन पेरेंट्स का भी और आप टीचर्स का भी, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन उसको किस तरीके से छू रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये खाली छोटे बच्चियों के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए भी है। 6 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा लड़का या 8 साल की लड़की, जब तक 18 साल के नहीं होते इक्वलेंट। तो ये गुड टच बैड टच का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप टीचर्स की जिम्मेवारी बनती है कि आप इन बच्चों को बताएं, और इवन पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी अपने बच्चों को सिखाएं, ये समझें।
पुंछ में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ने बिलावर कत्ल केस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया। जिला सदर गुरदीप सिंह खालसा की क़यादत में कारकुनान ने तारीखी किले के करीब मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की मजम्मत की और मुजाहिरीन ने कहा, अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज न आया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। रामबन असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जम्मू श्रीनगर हाईवे के नाकिस काम और अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में मुकम्मल तौर नाकाम रही। उन्होंने बजट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने अपने मंशूर के वादे पूरे न किए तो अवाम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने लोगों को गारंटी दी, गारंटी के तौर पर उन्होंने पहले एक तो बात रखी थी कि रिस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। जॉब पैकेज में उन्होंने बोला था कि 1 लाख जॉब जो है ये यूथ को प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि पहले 3 महीने में जब उनकी सरकार बनेगी तो पहले 3 महीने में वो जम्मू कश्मीर यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पास करेंगे ताकि सरकार बनने के 180 दिन के भीतर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें जो वैकेंट पोस्ट है वो फुलफिल की जाएंगी, हर एक डिपार्टमेंट की। इस बजट में वो भी चीज दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी हाउस होल्डर्स को, लेकिन इसके उल्ट क्या होता है कि सरकार ने 200 यूनिट किनको दे रहे हैं, एएवाई को दे रहे हैं। एएवाई वालों को 200 यूनिट की बात की, ये अच्छी बात है अगर उनको दी जाए, लेकिन ये मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, लोगों के साथ धोखा हुआ। पुंछ के परेड पार्क में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें अवाम को गैस सिलेंडर में आग लगने की सूरत में फौरी इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। मौके पर अमली मुजाहिरा करते हुए लोगों के हाथों से गैस सिलेंडर की आग बुझाई गई ताकि मुस्तक़बिल में हादसा से महफूज रहा जा सके। मतलब जो असें मतलब देखा, जो सीखा, मतलब बिल्कुल मतलब अच्छी तरह सीखा, बड़ी मेहनत ਨਾਲ इन्होंने सिखाया और मतलब अगर इस तरह का हादसा साढ़े सामने मतलब किधरे हो भी जाएगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर असी काबू पा सकते हैं। हमारा मकसद यही था कि ये पार्क है, एक जनरल पब्लिक के लिए प्लेस है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आराम करने के लिए आते हैं, तो हमने भी समझा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे छोटे मोटे हादसा रुनमा होते हैं उनसे कैसे बचा जाए। उसमें से एक आग जो है एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो अगर शुरू में कंट्रोल ना किया जाए तो बढ़ के एक बड़ा हादसा बन सकता है। तो स्पेशली हमने आग के बारे में बताया कि आग को कैसे कंट्रोल करना है। सिलेंडर में एलपीजी में जब आग लगती है तो लोग डर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं, तो अगर उसको इन टाइम जो टेक्निक हमने बताई है उससे कंट्रोल किया जाए तो एक बड़े हादसे से बचा जा सकता है। राजौरी के शाहपुर गांव में भारतीय फौज की जानिब से एक वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया जहां दर्जनों मवेशी मालकान ने अपने जानवरों का इलाज कराया। कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम ने 50 गाय, 120 भैंसे और 45 भेड़ों का मुआयना किया और उन्हें जरूरी अद्वियात और सप्लीमेंट्स फराहम किए। शाहपुर जो ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ है, वहां के किसानों को इस इमदाद से बड़ा फायदा पहुंचा। जो पशुपालन विभाग है उनकी तरफ से एक यहाँ पर चिकित्सा शिविर लगाया गया है जिसमें सब लोगों को यहाँ पर, जिसमें घोड़ा, बकरी, भेड़, गाय, कुत्ता इत्यादि जितने जानवर हैं उन सबको यहाँ पर मौके पर निरीक्षण करके उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। इधर गरीब आदमी है, बहुत सी सहूलत है, ये दवाई बहुत अच्छी है, जैसे भैंस की दवाई, गाय की दवाई, बकरी और भेड़ की दवाई, घोड़े की दवाई, बहुत अच्छा फायदा है। हमारा माल है जो बहुत कमज़ोर है और गरीब लोग हैं हम, वो इस तो ये कैंप देने नहीं आया, आज ही आ गया। हाँ, हम बकरी ले आए, भेड़ ले आए, बकरी घोड़े सब ले आए, दवाई दूने अच्छा कैंप है सर, दवाई शवाई अच्छी मिल रही है, माल मवेशी के लिए हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे। और आर्मी की तरफ से अच्छी सहूलत दे दी जा रही है हमारे लोगों के जानवर की परेशानी काफ़ी थी और सेना ने लोगों की मदद के लिए सेना जो है वो सामने आई है। न्यूज़ 8 के लिए राजौरी के सरहदी गांव शाहपुर से मैं शक्ति शर्मा। पुंछ म्युनिसिपल कमेटी ने जिला इंतजामिया के ताउन से सफाई बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। डीसी पुंछ विकास कुंडल की सदारत में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में आम शहरियों, ताजरों, तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बेदारी मुहिम के तहत नुक्कड़ नाटक, तकारीर,
ड्राइंग मुकाबले और मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। इस दौरान वजीर आजम आवास योजना के तहत मुस्तहिकीन को घरों की चाबियां सौंपी गई, जबकि म्युनिसिपल कमेटी ने कचरा दान और महकमे बागबानी ने पौधे फराहम किए। म्यूनिसिपैलिटी के प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जी का सपना है कि हर डिजर्विंग आदमी को एक मकान होना चाहिए। उसमें जो अर्बन सेक्टर की स्कीम है उसमें हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे लगभग पिछले 2 महीने में कम से कम 100 मकान जो बनके तैयार हो गए। उनमें से कुछ लाभार्थियों को आज हमने घर की चाबी सौंपी और कुछ एक फ्लोरिकल्चर की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि हमारी पुंछ म्यूनसिपैलिटी को भी अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि हम सारे मैट्रिक्स में कर रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो, चाहे वो वेस्ट सेग्रीगेशन हो, चाहे वो मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी हो, जहाँ आरआर सेंटर हो, इन सब के अंदर भी जो है वो हमने अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी म्यूनसिपैलिटी इसमें अच्छा परफॉर्म करेगी। थैंक यू। फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से बानहाल में शहरियों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। 12 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विजय कुमार और फौजी अफसरों के अलावा मौजूद शहरियों और सहाफियों ने शिरकत की। इसका मकसद इलाके में फौज और लोगों के दरमियान आपसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना और आपसी भाईचारा और अमन अमान को फरोग देना है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने भाइयों ने, बिलखुसूस सीओ साहब ने यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी थी आज रमज़ानुल मुबारक की खुशी में, और इसीलिए हम भी यहाँ आए थे और हमें भी इन्होंने दावत दी, इनवाइट किया इस पार्टी में, तो हम भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया कि रमज़ानुल मुबारक की खुशी सभी को होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, हर किसी को रमज़ानुल मुबारक की खुशी होनी चाहिए। और रमज़ानुल मुबारक का पैगाम भी यही है कि इत्तेफाक इत्तेहाद हो और आपस में भाईचारा हो। तो इसीलिए हमारे सीओ साहब ने भी यहाँ पर ये पार्टी रखी थी कि ताकि हम आपस में बैठें और बड़ी खुशी से इफ्तार पार्टी करें और इफ्तार की जो महफिल रखी थी वो मुनाकिद करें। इंडियन आर्मी की तरफ से एक इफ्तार पार्टी अरेंज की गई, इंडियन आर्मी की तरफ से, 12 आर की तरफ से, एज यूजुअल हर साल होती है, तो इस साल भी इन्होंने की थी। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी एंड स्पेशली सीओ सर, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इफ्तार पार्टी। एक आपस में एक हारमोनी के लिए किया गया, हर साल एक अच्छी मैसेज आती है इससे, और वी आर वेरी थैंकफुल टू सीओ सर, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इफ्तार पार्टी एंड वी होप दैट दे विल गो ऑन ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ इफ्तार पार्टीज इन फ्यूचर आल्सो। ऑल जम्मू कश्मीर लेक्चरर्स एसोसिएशन के सदर मंसूर अहमद खान ने सरकार, खासकर वजीर आला और वजीर तालीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने असेंबली में +2 लेक्चरर्स का जमूद के शिकार होने के मसले पर तबादले ख्याल किया और कहा कि सरकार इस मसले पर संजीदगी से गौर कर रही है। खान ने अपील की कि इस मसले को जल्द लद्दाख की तरह हल किया जाए। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने जो रिप्लाई में बताया है कि जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट है, एक्टिवली इसको कंसिडर कर रही है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एट द अर्लीस्ट जो है एट पार विथ अदर गेजेटेड ऑफिसर्स या बाकी जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं या बाकी यूनियन टेरिटरीज़ है, वहाँ पे करियर प्रोग्रेशंस के प्रोविजंस है। और इसके साथ साथ जो हमारा पार्ट था यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के जो आज के लेक्चरर्स हैं, वो JKPSC जो है अरेस्ट वाइल जो स्टेट थी JNK की, उसी में उनका भी जो सिलेक्शन हुआ आज जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में उनको कैरियर प्रोग्रेशन के मौके हासिल है। भारत विकास परिषद नामी समाजी तंजीम ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मटन बाला अनंतनाग में एक तक़रीब के दौरान बच्चों में वर्दी और गर्म मलबूसात तकसीम किए। उन्होंने तलबा और तालिबात में जानकारी फराहम की वो अपने माहौल को किस तरह साफ पाक रखे। परिषद के ऑल इंडिया कन्वेनर डॉक्टर देवराज शर्मा, रीजनल सेक्रेटरी प्रोफेसर भारत भूषण, अनंतनाग के इंचार्ज और असातिज़ा तलबा ने भी शिरकत की। भारत विकास परिषद की तरफ से जो एक्टिविटीज हमारी पूरे देश भर में हो रही है, उसके सिलसिले में, उस कड़ी में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। परसों हम यहाँ आए थे, पहली हमारी जो प्रोग्राम था वो अनंतनाग के बीच बिहारे में हुआ, 2-3 जगह वहाँ पर हो गया। प्लांटेशन का प्रोग्राम था, पर्यावरण का, और बीच में कुछ बच्चों को गर्म कपड़े का भी वितरण हुआ। हमारे जो पूरे देश भर में 1500 ब्रांचेज हैं,
हमने सोचा कि ये बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य है, तो अगर ये बच्चे तरक्की करेंगे तो पूरा देश तरक्की करेगा। तो इसीलिए हम इनकी संस्था ने कहा कि हम लोग आना चाहते हैं कश्मीर में, हम बच्चों से मिलना चाहते हैं, बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं। हमारे स्कूल में बीवीपी ऑर्गेनाइजेशन आई थी, उन्होंने हमें बहुत सारी यूनिफॉर्म्स दी और कुछ चीज़ें दी और हमें अवेयर किया कि हमें अपने माहौल को कैसे साफ रखना है और ड्रग्स की एडिक्ट को कैसे दूर करना है लोगों से, और हमें बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर। महकमे बागबानी बडगाम ने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के ताउन से टाउन हॉल बीरवा में जिले सतह पर आगही और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस इक़दाम का मकसद बागबानी के पायदार तरीक़ों को फ़रोग़ देने, पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने और जदीद तकनीकों और हुकूमती ताउन के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफा करके किसानों और बागबानी के माहिरीन के इल्म और महारत को बढ़ाना है। इस तक़रीब में चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बडगाम शफीका खालिद और महकमे के दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। किसानों और साइंसदानों की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में फाल तौर पर हिस्सा लिया। रियासी माहौर सड़क की खस्ताहाली ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता 20 सालों से सड़क की हालत खराब होने के बायस रोजाना हादसात पेश आ रहे हैं, जिनमें कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत का काम इंतहाई सुस्त रवि से जारी है, जिसकी वजह से गाड़ी खाई में गिर गई है और लोग अपनी जान खतरे में डालकर सफ़र कर रहे हैं। अवाम ने BRO और इंतज़ामिया से सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बहुत ही अफसोस की बात है कि रियासी माहौर जो सड़क है जो BRO बना रहा है, इसमें काफ़ी अरसा से ये काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और पूरा जो BRO है इसने जो आगे अगर प्राइवेट ठेकेदार भी लगाए हैं, नहायत ही सुस्त रफ्तारी से यहाँ काम हो रहा है। चाहे यहाँ के पुल हैं, यहाँ जो इसमें 2-3 पुल आ रहे थे, पिछली बार डिप्टी कमिश्नर रियासी साहब ने जो है एक बार वहाँ विजिट भी किया था, कहा था कि हम ठेकेदार को पूछेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मिली भगत की वजह से यहाँ के लोगों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और ये सड़क की जो सुस्त रफ्तारी और गलत मटीरियल लाकर यहाँ करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान जो है वो हो रहा है। और हमारी गुजारिश है कि BRO को फिल फॉर इस सड़क को जो है बेहतर बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो सके। ये जो BRO की रोड रियासी से मोहर है, ये मुझे लगता है कि 2001 से अभी तक इसी हालत में है। ये 2001 से काम लगा है। इस मार्केट में इन्होंने कई बार नापा, कई बार इन्होंने डेमोलिशन भी हुई भी पीछे अभी जो 24 के फरवरी 17 को हुआ है, लेकिन अभी तक इस रोड की ये हालत है, ये कोई देख के राज़ी नहीं है। यहाँ हमने कई बार बोला, कई बार वीडियो बनाई। यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम एक बाथरूम की भी है, वो भी अभी कई बार बोला, हमने एक बाथरूम नहीं बना पाए। तो रोड की हालत देखो आप सर, कोई चल के राज़ी नहीं है, कोई दुकान पे आके राज़ी नहीं है। हर इतनी मुश्किल है कि कोई हद से ज़्यादा भी मुश्किल। रियासी से माहौर जाने वाली सड़क जिले की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। हर रोज़ हज़ारों यात्री इसी सड़क का इस्तेमाल कर रियासी से राजौरी की तरफ चलते हैं और पिछले 20 सालों से यहाँ पर BRO की तरफ से जो सड़क बनाने का काम जो किया जा रहा है उसमें उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी देखने को मिलती है और कई सड़क हादसे यहाँ पर होते हैं। कई लोगों की जान जो है वो यहाँ पर चली जाती है, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है। फिलहाल BRO द्वारा काम तो लगातार जारी है, लेकिन काम कछुआ चाल चल रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि काम की तेज़ी को बढ़ाया जाए ताकि राहगीरों को इस सड़क पर चलने में आसानी हो। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी माहौर। SSP श्रीनगर इम्तियाज हुसैन परे ने श्रीनगर के डाउनटाउन में एक लोक दरबार और आगही प्रोग्राम का इनेकाद किया ताकि लोगों को नए फौजदारी कवानीन के बारे में आगही फराहम की जा सके। इस प्रोग्राम का मकसद कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ना और शहरियों में कानूनी बेदारी को बढ़ाना था। इम्तियाज ने मकामी लोगों के साथ उनके खदशात और मसाइल सुने। नए कवानीन सज़ा के बजाय इंसाफ पर तवज्जो मरकूज करते हैं। SSP ने इस बात पर जोर दिया कि फौजदारी इंसाफ का निज़ाम अवाम पर मरकूज होगा, शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाएगा।
जगगांव के तालाब में बड़ी तादाद में मछलियों की हलाकत ने मकामी लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से मछलियां मुसलसल मर रही हैं, जिसका सबब पानी की कमी बताया जा रहा है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर काम करने वाली एजेंसी ने कुछ माह कबल तालाब का पानी निकाल दिया था, लेकिन न तो दोबारा पानी भरा गया और न ही कोई तामीराती काम हुआ। पानी की सतह कम होने की वजह से मछलियां दम तोड़ रही हैं, जिस पर अवाम ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। हमारे तालाब का पानी इतना निकाल लिया जिस कारण से यहाँ पे सिर्फ मलबा रह गया, और अब मलबे की वजह से मछलियों को प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और उनसे ये मर रही हैं। और पानी निकालने की वजह से तालाब की जो दीवार है मंदिर की, वो भी एज वॉल था वो पूरा टूट गया, और उससे अंदर उसके बाद जो है वो मंदिर की दीवार में दरारें आ गई हैं। पानी कम इन्होंने निकाला, रोडवेज वालों ने निकाला है। वो करने के लिए हम काम शुरू करेंगे, अभी करेंगे, कल करेंगे, 2 महीने हफ्ते बाद करेंगे, लेकिन ये आए नहीं। ऐसे ही उसी वजह से जो है सारा पूरा सिस्टम, अभी मौसम भी चेंज है। हम ये नहीं कहते कि वही है, हो सकता है और भी कोई सर्कमस्टांस और भी हालात जैसे हों कि मछली मरने के। काफ़ी पुराना पॉन्ड है हमारा, और इसमें हमारी धार्मिक आस्था भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पे जो मछलियों की कुछ मरने की रिपोर्ट आई थी जो सुबह ही, तो इमीडिएटली टीम्स हमने यहाँ से भेजी थी। एसडीएम साहब खुद वहाँ पे मौके पे थे, तहसीलदार, और हमारे जो फिशरीज़ के असिस्टेंट डायरेक्टर है वो भी वहाँ से होके आए। अभी मुझे उन्होंने रिपोर्ट किया, हम पूरा जाए। डिग्री कॉलेज त्राल में इंटर कॉलेज नातो क़िरात मुकाबले का इनकाद हुआ और इसका अनवान फजीलत रमज़ान था। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेज हायर सेकेंडरीज़ के तलबा ने भरपूर शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा का इंतखाब किया गया और उन्हें खसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। मुक़र्रिरीन ने रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और इस मुक़द्दस महीने में इबादत की अहमियत पर रोशनी डाली। फजीलत रमज़ान और सीरत नबी के हवाले से प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया इंटर कॉलेज। इसमें डिफरेंट कॉलेज से तलबा ने पार्टिसिपेट किया। ये एक्चुअली सीरत के प्रोग्राम को, सीरत के पैगाम को आम करना है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इस माशरे में, इस दौर में लोगों में उनकी तालीमात को उजागर करना, इसी हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, ताकि बच्चों में जो इखलाकी और रूहानी जो अपलिफ्टमेंट हो जाए। इसी हवाले से ये प्रोग्राम आज मुनक़्क़िद किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीजबहरा से भी बच्चे आए हैं, तो हायर सेकेंडरी से भी बच्चे आए हैं, पुलवामा कॉलेज से, अवंतीपोरा कॉलेज से, पामपुर कॉलेज से बच्चे आए हैं। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनमें जो बेहतरीन नातगो हैं, स्पीच में जिनने टॉप किया और उसमें क़िरात कंपटीशन में, उनको हमने इनामात से नवाजा, कैश प्राइज़ दे दिया। और बाकी सब बच्चों में हमने खजूरें बांट दी कि रमज़ान का महीना है, सब बच्चों में हमने खजूरें। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।